हम सबने बचपन में कभी न कभी गुल्लक में पैसे जरूर जमा किए हैं। वो सिक्कों की खनक और धीरे धीरे गुल्लक का भारी होना, वो एहसास ही कुछ और था। लेकिन क्या आज की दुनिया में पैसे बचाने का सिर्फ यही तरीका काफी है? तो चलिए गुल्लक से आगे की दुनिया को थोड़ा समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है। बचत की जो अच्छी आदत हमें गुल्लक ने सिखाई, कहीं वही आदत हमारे पैसों को बढ़ने से तो नहीं रोक रही। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बचत की आदत डालने के लिए गुल्लक एक बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन जब बात असली फाइनेंशियल दुनिया की आती है ना, तो सिर्फ पैसे एक जगह इकट्ठा करना ही काफी नहीं होता। इसकी कुछ सीरियस लिमिटेशंस हैं। तो चलो पिंटू न्यूज के हिसाब से गुल्लक की कुछ कमियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, आपके पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। दूसरा, इसमें जगह लिमिटेड होती है। तीसरा, जब मन किया पैसे निकाल लिए, मतलब डिसिप्लिन रखना बहुत मुश्किल है। चौथा, इसके चोरी होने या टूटने का भी डर रहता है। और पांचवा, कब कितना जमा किया इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। तो अगर गुल्लक में इतनी कमियां हैं तो इसका हल क्या है? आइए पहले अपग्रेड पर चलते हैं। एक ऐसा रास्ता जो सेफ भी है और स्टेबल भी। ये गुल्लक से आगे बढ़ने का पहला लॉजिकल स्टेप है। इसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम सब आरडी के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही सीधी सरल सी योजना है। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक तय समय के लिए जमा करते हैं और बैंक आपको उस पर एक तय ब्याज देता है। सिंपल। तो आरडी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? गारंटीड रिटर्न। मतलब आपको पहले दिन से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा वापस मिलेगा। ये बचत में एक अनुशासन लाती है। और क्योंकि इसमें रिस्क लगभग जीरो है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने निवेश को लेकर कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहते। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि आरडी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकार खुद तय करती है। ये दस्तावेज उसी बात की गारंटी देता है कि आपका पैसा सेफ है और जो रिटर्न बताया गया है वो पक्का मिलेगा। ओके, तो सेफ रास्ते की बात तो हो गई, पर अगर पैसों को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि तेजी से बढ़ाना हो तो यहीं आता है हमारा लेवल 2, एक पावर अप जो कि एक असली ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP। अब यहाँ एक बड़ा फर्क है। यहाँ पैसा बैंक में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए शेयर बाजार में लगता है। हर महीने एक तय रकम आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। SIP की असली ताकत है दो चीजों में, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सीधा मतलब है कि जब बाजार नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं। और कंपाउंडिंग का जादू, मतलब आपके मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। जैसा कि ग्रो के आंकड़े बताते हैं, SIP ने ऐतिहासिक रूप से 12 से 22% तक का रिटर्न दिया है, जो आरडी से कहीं ज्यादा है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि इसके लिए तो शायद बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी, पर असली जादू एक बहुत छोटी और अनुशासित आदत में ही छिपा है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपये रोज। ये एक ऐसी रकम है जो ज्यादातर लोगों के लिए बचाना मुमकिन है, और यही छोटी सी रकम एक बहुत बड़े सफर की शुरुआत कर सकती है। जैसा कि गुड रिटर्न्स का ये कहना है, ये छोटी सी रोजाना की बचत जब सही जगह इन्वेस्ट की जाती है तो वक्त के साथ एक बहुत बड़ी दौलत बना सकती है। यही सबसे जरूरी बात है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ है सुरक्षा और गारंटी और दूसरी तरफ है ग्रोथ की ज्यादा संभावना। दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह सही हैं। ये बस इस पर निर्भर करता है कि मंजिल क्या है। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। रिटर्न की बात करें तो आरडी में 5 से 9% का फिक्स्ड रिटर्न है, जबकि SIP में रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, जो ऐतिहासिक रूप से 12 से 22% तक भी रहा है। वहीं रिस्क के मामले में आरडी लगभग जीरो रिस्क है, जबकि SIP में बाजार का जोखिम जुड़ा होता है। इसलिए आरडी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है और SIP सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है। टैक्स का भी एक बड़ा अंतर है। आरडी का ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है, जबकि SIP में मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अच्छा, आरडी और SIP तो हो गए, पर एक और मजेदार, एक मॉडर्न ऑप्शन भी है। इसे एक बोनस लेवल समझिए, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक और आसान रास्ता दिखाता है। और ये है डिजिटल गोल्ड SIP। मतलब आप हर महीने सिर्फ 100 रुपए से 24 कैरेट शुद्ध सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सोना खरीदने का एक नया और बहुत ही किफायती तरीका है। जरा इनक्रेड मनी के इस डेटा को देखिए। अगर सोने की कीमत में
औसतन 11% की सालाना बढ़त होती है, तो हर महीने 100 रुपए का छोटा सा निवेश भी 10 सालों में 12,000 रुपए से बढ़कर करीब करीब 20,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ कैसे बड़े बन सकते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग रास्ते देखे, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, बल्कि ये है कि यात्रा शुरू की जाए। पहला कदम उठाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर में पूरी कहानी का सार बस इतना ही है, चाहे 100 रुपए बचाएं या 1000 रुपए, असली ताकत निरंतरता में है। एक अनुशासित और नियमित निवेश की आदत ही लंबे समय में फाइनेंशियल ग्रोथ की चाबी है। तो अब ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। गुल्लक से आगे बढ़कर अपने पैसों को काम पर लगाने की दिशा में पहला छोटा लेकिन सबसे जरूरी कदम क्या होगा?